नमस्कार स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी चैनल एमपी में। और चलिए इस वीडियो में आपको कक्षा 9वीं परीक्षा 2020-21 मैथमेटिक्स यानी गणित का सेट ए मैं आपको बताने वाला हूं। सेट ए का पूरा आंसर मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो देखिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरा हाल एकदम, ठीक है। और आपसे एक निवेदन है कि आप यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए सभी वीडियो लाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, मैं आ चुका हूँ प्रश्न क्रमांक 1। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि यदि त्रिभुज की भुजाएं एबीसी हो तो हेरोन के सूत्र द्वारा त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट एस एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, जहाँ यस बिंदी बिंदी मतलब एस क्या है, एस अर्ध परिमाप है ना। इसे हम ए प्लस बी प्लस सी बचे 2 लिखते हैं, ठीक है। और दूसरा देखिए, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6a² क्या हो जाएगा, 6a²। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर 2πr², ठीक है। चौथा नंबर, सभी पृष्ठों का योग बचे पृष्ठों की कुल संख्या बराबर क्या होगा, माध्य होगा, क्या हो जाएगा, माध्य होगा, ठीक है। पांचवा देखिए, सबसे अधिक बार आने वाली प्रेक्षण को क्या कहते हैं, तो बहुलक कहते हैं। बिल्कुल एकदम 100% आंसर सही है। आप इन्हें बिल्कुल अपने कॉपी में लिख लें, ठीक है, और पूरे नंबर आप पा सकते हैं। आगे देखिए, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो जैसा पहला नंबर है 1/3 है, ठीक है, बराबर में यहाँ पर डिब्बल दिया हुआ है, यहाँ पर 6। तो जैसे कि 3 दूनी 6 और यहाँ पर 1 का 2 हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पर 2 भरना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दूसरा नंबर 100/4 है, बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 25, 25 चौको 100, ठीक है। यहाँ पर आपको 25 भरना है इस डिब्बा में, ठीक है। आगे देखेंगे कि तीसरा, सभी प्रायिकताओं का योग होता है तो 1 होता है, सभी प्रायिकताओं का योग क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतःकोणों को क्रमागत बिंदी बिंदी कहा जाता है। तिर्यक रेखा के एक ही कोणों के अंतःकोणों को क्या कहा जाता है, तो कहा जाता है सयंताकोण, ठीक है। आगे देखेंगे, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी, किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। क्षेत्रफल नहीं, कोण बोला है, ठीक है। तो आगे देखेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 3 आ चुका है। प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर देखिएगा। प्रश्न क्रमांक 3 का पहला नंबर जैसे यहाँ पर दिया है, 1/2 बड़ा है 1/3 से, तो सत्य है कि यह सत्य है, तो ये हो जाएगा सत्य है, क्या हो जाएगा, ये सत्य होगा, ठीक है। -4 बड़ा है 1/2 से, ठीक है, -4। तो देखिएगा जो माइनस में है वो छोटा होगा, ठीक है, तो इसलिए ये गलत है, ये असत्य है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक प्लस शेषफल, भाजक प्लस शेषफल, भाज्य बराबर क्या होता है, ये सही है कि गलत है, तो ये गलत है, क्योंकि भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसमें गुणा में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, जैसे भाजक हो गया और गुणे भागफल होना चाहिए, ठीक है। भागफल इसके बाद होना चाहिए शेषफल, ठीक है। तो यहाँ पर भागफल नहीं है, इसलिए ये क्या है, गलत है, असत्य है। किसी घटना के घटने की प्रायिकता 0 और 1 के बीच होती है, हाँ सही है, ठीक है। प्रायिकता बराबर अभिप्रायोगों की कुल संख्या बटे अभिप्रायोगों की संख्या जिसमें घटी एक घटना घटी है, सही है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 4, प्रत्येक का एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। एक घात वाले बहुपद को कहते हैं, तो एक घातीय बहुपद कहते हैं, ठीक है ना। एक घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, ठीक है। और 3 पदों वाले बहुपद को त्रिपदी बहुपद कहते हैं। निर्देशांक अक्षतल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें कहा जाता है, तो चतुर्थांश कहा जाता है, क्या कहा जाता है, चतुर्थांश कहा जाता है। आगे है कि अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहा जाता है, तो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। किसी चतुर्थांश के कोणों का योग होता है, किसी चतुर्थांश के कोणों का योग, चतुर्थांश, ठीक है ना।
किसी चतुर्भुज के कोणों का योग, सॉरी यहाँ पर लिखा हुआ है किसी चतुर्भुज के कोणों का योग होता है तो 360 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन।